सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कहा। नाम मेरा सकलू राम है, खवास खिजरी का रहने वाले हैं। दोस्तों, लगता है भारतीय जनता पार्टी हार भांप चुकी है। तभी तो उनकी हार साफ तौर पर दिखाई और सुनाई हर तरफ से देने लगी है कि कैसे कभी बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है तो कभी हिंदुओं को मुसलमान बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी रांची गए थे। रांची में उनका रोड शो था, अपने प्रत्याशी संजय सेठ के लिए वोट मांग रहे थे। और ठीक 5 दिन के बाद खबर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक जो अध्यक्ष है मोर्चा के, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पर ये बताना शुरू कर दिया कि मुसलमान भी भाजपा की विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। वहां पर पत्रकार भी मौजूद थे, खासकर क्षेत्रीय पत्रकार। और जब उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की तो पता चला कि ये सब के सब हिंदू हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टोपी पहनाकर बिठा दिया है और कह रहे हैं कि देखिए कितनी बड़े तादाद में मुसलमान जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी का विजन सबको पसंद आ रहा है। अब भला प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रांची में उनको इतना मान सम्मान, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, रांची की जनता उन पर फूल बरसा रही है, तो वो रांची की जनता को इतना मूर्ख क्यों बना रहे हैं? क्यों उनके नेता लोग इस तरीके का गुगली कर रहे हैं? क्यों झूठ फैला रहे हैं कि देखिए भाजपा में मुसलमान जो है बढ़ चढ़ कर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे कुछ और है। किस तरीके से हिंदुओं को मुसलमानों से डराने की कोशिश, मुसलमानों को हिंदुओं से डराने की कोशिश लगातार की जा रही है, ये आप सभी जानते हैं कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है वो काफ़ी अजीब कह सकते हैं दोस्तों, या कह सकते हैं मतलब एक प्रधानमंत्री पद पर रहकर ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं दिया जा सकता। मैं साफ शब्दों में यही कहूँगी कि जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद पर कम से कम आप उन तमाम चीज़ों का गरिमा रखिए कि आप किसी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब पूरे देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बाबरी वाला ताला और पता नहीं क्या क्या बयान दे चुके हैं जिसका कि कोई सर पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए इतने इच्छुक प्रधानमंत्री आज तक कभी किसी ने ना देखा होगा, ना सुना होगा कि सिर्फ सत्ता मिल जाए, कुर्सी मिल जाए और बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम हिंदू मुसलमान कर चुके हैं, हम घुसपैठिया उन्हें बता चुके हैं, हम उन्हें ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले बता चुके हैं, पाकिस्तान की भी एंट्री करवा चुके हैं, मुगलों को भी मटन मछली मुर्गा सबको ले आ चुके हैं। और फिर जी हाँ, अब तो हद तब हो गई जब अडानी अंबानी को भी ले आए हैं मोदी जी। जिस अडानी अंबानी को लेकर मोदी जी नाम नहीं लिया करते थे, वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि उन पर टेम्पो भर भर कर जो है अडानी ने काला धन दिया है। मोदी जी ने ये बात तो बोल दिया, लेकिन फिर राहुल गांधी ने भी मोदी जी को उन्हीं के जाल में फंसा दिया और कहा कि जर गए क्या मोदी जी? आप बताइए कि आप अपने दोस्तों का नाम जो उजागर कर रहे हैं, जो आप जो बातें कर रहे हैं कि काला धन दिया है, तो जांच बिठाइए, ईडी सीबीआई भेजिए, जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ काला धन किस किस के पास गया है। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे प्रधानमंत्री। खैर, जिस तरीके का अडानी अंबानी पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काला धन दिया है, मेरे हिसाब से तो फ़ौरन जी हाँ कल के कल ईडी सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों को लगा देना चाहिए था कि किसने कितना रुपया जो है काले धन के तौर पर लिया है। सब कुछ देश की जनता को पता होना चाहिए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाने की कोशिश की गई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए पारदर्शिता की बात कही और एसबीआई को आदेश दिया। एसबीआई ने क्या कुछ किया, कैसे टाल मटोल किया, 1 महीने का वक्त मांग लिया। ये सब कुछ इस देश के लोगों ने, इस देश की आवाम ने देखा, सुना, जाना कि कैसे छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर बाद में पता चला कि भर भर झोली चंदा दिया गया और चंदा के बदले लोगों को जो वैक्सीन घुपवाई गई है उसमें कितना जो लोग की जान है वो ख़तरे में आ गई है। 80 करोड़ लोगों को फ्री वाला वैक्सीन देने का जो तस्वीर छपवाया गया था वो तस्वीर गायब हो गए। क्या क्या नहीं हो चुका है दोस्तों। और अब देखिए हिंदुओं को मुसलमान बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है मोदी जी? आपका चेहरा इतना चमकीला है कि आप कार में भी बैठते हैं तो आपके बगल वाला ड्राइवर आपको नज़र, मतलब लोगों को नज़र नहीं आता है।
और फिर आपको ये सब चीज़ें आपकी पार्टी के नेताओं को करना पड़ रहा है। अरे मोदी जी, आपके नाम से ही लोग वोट दे देंगे। इतना जनता आपसे खुश है, इतना प्रसन्न है कि बस मोदी का नाम सुनते ही जा करके कहते हैं कि हम मोदी को ही वोट देंगे, मोदी जी ही है इस देश के रखवाले। फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जब आप इतने चमक धमक, इतने विश्वगुरु हैं, तो ये सब आपकी पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता है। आप चले गए थे, रोड शो कर दिया था, आपका लहर दिख रहा था, तो उस लहर पर ही रुके रहते। ये टोपी पहनाने की क्या ज़रूरत थी? अब इसी वीडियो को कई सारे कांग्रेस के नेता और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शेयर करना शुरू कर दिया है कि देखिए ये सब हो रहा है। कह रहे हैं हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को ही टोपी पहनाकर बैठा दिया गया है। ऐसे हिंदुओं के साथ खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।